नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बात हम हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की करेंगे। आज इसका दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन विपक्षी दलों ने, कांग्रेस और इनेलो ने अपना ट्रेलर दिखाया। सदन में जाट आंदोलन और एसवाईएल समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। यानी आने वाले दिनों में सदन में सियासी सरगर्मी बढ़ने वाली है, ऐसा हमें लग रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि किन मुद्दों पर कौन भारी पड़ेगा। क्या सरकार विपक्ष के हमलों का जवाब दे पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी या फिर ज्यादातर कार्रवाई हमेशा की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। आज के बिग बुलेटिन के बिग डिबेट में हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह देखिए सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। नहीं, एक मिनट हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने जाट आंदोलन का मुद्दा उठा दिया। अभय ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस पर चर्चा की मांग की। हमने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है वो इसलिए रखा है कि 1 महीना हो गया, सरकार कहीं इस इशू पे सीरियस है, सरकार कहीं अपनी जिम्मेवारी समझ रही है कि जो लोग आज धरना दे करके बैठे हैं उन्होंने धरना सदन शुरू नहीं करवाया। ये धरना भी सरकार की तरफ से शुरू करवाया गया था, उनको मजबूर किया गया था। लगे हाथ कांग्रेस ने भी सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। बीजेपी को घेरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद मोर्चा संभाला। जो वहां पर लोग बैठे हैं शांति से, 1 महीना हो गया उनको बैठे, 10 या 20 या 50 नहीं, हजारों और लाखों रोज आ रहे हैं और रोज बढ़ रहे हैं। 19 दिन बर्बाद हो रहे हैं। सारी कानून व्यवस्था, सारी ये तरीका बोलेगा। अध्यक्ष मैं इनको बिठाऊंगा, आप हुड्डा के हमलों की धार तेज हुई तो सत्ता पक्ष की ओर से खुद संसदीय मंत्री रामविलास शर्मा खड़े हो गए और बयानों के ऐसे तीर चले कि सदन में हंगामा बरप गया। आज पूरे प्रदेश का विकास ठप पड़ा है। आज सरकार का मंत्री गांव में नहीं जा सकता, आज गांव का सरकार का अधिकारी गांव में नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति है। आज हमारा अधिकार है आज ये बात करें, कौन से गाँव में जाके दिखाएंगे, क्योंकि लोगों की बात नहीं सुन रही है। पूरी सरकार गांव में जा रही है। परसों भी 10 गांव का दौरा मैं करके आया हूँ। जसैया में से होकर के हमसे बातें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने 10 साल का समय जसैया में कहाँ गए थे आप? जसैया में कहाँ गए थे? सड़कों में घूम रहे हो, घूमो। हंगामा बढ़ा तो विधानसभा की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा और बाद में स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। अब बुधवार को इस पर सदन में चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एसवाईएल का मुद्दा आज विधानसभा में खूब गूंजा। सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने इनेलो के जल युद्ध अभियान पर चुटकी ली, तो वहीं पर इनेलो ने सरकार पर बॉर्डर पर इनेलो के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने का आरोप लगा दिया। हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को एसवाईएल का मसला भी गूंजा। इस मसले पर सरकार और इनेलो नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने जल युद्ध अभियान को लेकर इनेलो को कुछ इस तरह से छेड़ा। इनेलो के माननीय साथी एकदम टची हो गए एसवाईएल की बात को। या तो ताजा असीम गोयल की दूध जलेबी बीकासूल का असर है। बच गई।
रामचंद्र जी आप बैठो तो चलिए। इनकी जलेबियां कौन आप एक मिनट जी, कंबोज जी, कंबोज जी, एक मिनट रामचंद्र जी, नहीं जलेबी की बात तो बुराई नहीं है एक कुछ। मिनट सुनो तो चलिए। अरे दाड़क जी बैठो। अनूप जी, अनूप जी, अनूप जी, अनूप जी, वो थोड़ा सा आपको नींद आएगी थी इसलिए से शर्मा जी ने आपको जगाने का काम करा, कहीं ने आप में जलेबी और विकसूल वाले बयान पर इनेलो नेताओं ने खूब शोर मचाया, लेकिन मंत्री जी इससे भी आगे बढ़े और जेल के खाने का भी जिक्र कर दिया। एक इतनी बड़ी इवेंट हुई है और उसकी हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। एक तो हम इनकी बात को विज्ञापन कर रहे हैं, इनको धन्यवाद करना चाहिए। नहीं या तो नहीं ठीक, या तो देखिए रामचंद्र कंबोज, आप अभी आप लोगों सुन तो ने लेना जी, देखिए तो स्पीकर सर जो बात अभी पटियाला में रोटी खा के आए हैं माननीय कुछ विधायक, सुन तो लो जी, खाई नहीं, अच्छा नहीं स्पीकर सर खाना नहीं खाया क्या आपने? गंगवा जी एक तो आपकी हम तारीफ कर रहे हैं वो आपकी बात सुनाएंगे तभी तो ना जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पता ले रहे है। हैं। एसवाईएल पर जवाब देते हुए रामविलास शर्मा ने कहा कि इस मसले को लेकर सरकार गंभीर है और इनेलो को ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है। अब ने एसवाईएल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक थे और 8 महीना पहले आप सब ने, उसमें आप भी उस समय विधायक थे, 8 महीना पहले हमने एसवाईएल के मुद्दे पर विधानसभा से त्याग पत्र दिया। एसवाईएल केवल एक पार्टी का मुद्दा नहीं है स्पीकर साहब, तो भाई लोगों आप टची मत हो। इनेलो की ओर से जसविंदर संधू ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब इनेलो नेता नहर खोदने जा रहे थे तो बॉर्डर पर हरियाणा सरकार की ओर से रोकने की कोशिश की गई। हालांकि इसका जवाब खुद स्पीकर ने मजाकिया लहजे में दिया। सुबह से इनकी बातचीत का रवैया, बात किस प्रकार से टोकते हैं, इतना हुल्ला कर रहे हैं। और 2.5 साल के कार्यकाल में भी हमने बहुत कुछ इनकी जिस प्रकार से कार्य प्रणाली देखी है और प्रशिक्षण भी देने वाले में इनके नाम थे। जब हम पुराने दूसरे जो है ना सदनों की और असेंबलियों की और लोकसभा में हम जूते चप्पलियां सुनते हैं, हम तो सोच रहे हम इन जैसे नहीं, अगर हम बिन जैसे हो गए तो हमारा भी काम शुरू हो जाएगा। हम उसी बात को लेकर, उसी एजेंडे को लेकर जहाँ संघर्ष रहता है, वो असल में सौ तरह नहीं। फिर हमारे वहाँ पंजाब में जाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 3 बैरिकेड लगाए गए, हरियाणा जिसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा वाला तो दूध जलेबी का त्याग करके पार करके हम पंजाब की तरफ असीम जी ने आपके लिए स्पेशल त्याग किया। गिरफ्तार किया गया नहीं और जो संघर्ष देखो, इंडियन नेशनल वो तो लोकदल जो हमारे विधायक बीजेपी सरकार के जो विधायक है वो तो आपके स्वागत में थे। काबिल गौर है कि 23 फरवरी को इनेलो नेता एसवाईएल नहर को खोदने निकले थे और शंभू बॉर्डर पर अभय चौटाला समेत 75 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस अभियान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने इनेलो को घेरा था और अब सदन में भी इनेलो को घेरने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। विधानसभा का ये दूसरा दिन था और दूसरा जो ये पैकेज था, यानी हमारी जो रिपोर्ट थी, इसे देखकर आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि आने वाले दिन हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान काफी हंगामेदार हो सकते हैं। और ऐसी कुछ आशंका आज हमें बिग बुलेटिन में लग रही है, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो एक बड़ा वरिष्ठ पैनल है और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता इसमें मौजूद हैं। रविंदर ढुल साहब का ताल्लुक इनेलो से है, स्वागत है आपका। गुरमीत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं, विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे। गुरमीत जी आपका भी स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विधायक पवन सैनी जी आज हमारे साथ हैं। विधानसभा से सीधा ईटीवी के स्टूडियोज आए हैं। सैनी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइजर केवल ढींगरा साहब हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और एक चेहरा जाना पहचाना जो आप देख पा रहे हैं, हरियाणा का जयप्रकाश जी, निर्दलीय विधायक हैं, कई विधानसभा इन्होंने देखी हैं और 3 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए हैं। आपका भी स्वागत है। पूर्व पेट्रोलियम राज्य मंत्री रहे हैं। पहला सवाल आप ही से करते हैं अनुभव के आधार पे, जो ये विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र है ये, इस बजट सत्र में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि सरकार घिरेगी और विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा? एक इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पे आपसे ये सवाल मैं ले रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा आज हरियाणा प्रदेश में है, पिछले वर्ष जो जाट आंदोलन हुआ था जी, उसको लेकर के कुछ दंगे हुए थे। उसमें जो भारत की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारत के गृह मंत्री जी ने और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आंदोलनकारी नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ था जी, और वो समझौता आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है, लागू नहीं हुआ। तो पूरे देश के 22 में से 19 जिलों में लाखों की तादाद में जाट समुदाय नहीं बल्कि पहली बार है 36 बिरादरी के लोग उन लोगों को न्याय देने के लिए धरनों पर बैठे। 1 महीना हो चुका है कल कि भाई जो समझौता प्रधानमंत्री जी और आंदोलनकारियों के बीच में होता है उसको लागू किया जाए। और ये डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री जी के मुख से जो लफ्ज निकलता है वो मान्य होता है, तो लागू हो जाए, तो ये लोग धरने से उठ जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीआरपी, फौज, रैपिड एक्शन फोर्स, हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार 1 वर्ष से कोई कार्य, 1 महीने से कोई कार्य नहीं कर पा रही। जयप्रकाश जी, जो सबसे बिल्कुल बड़ा मुद्दा आपसे जो इस चर्चा को ओपन करने की वजह थी वो ये थी कि जैसे एक इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पर, अनुभवी नेता के तौर पर आप बात करेंगे। अब आप बात कर रहे हैं जाटों के हकों की। जाहिर है कि जाट समुदाय से आपका भी लगाव है, तो सरकार तो इस पे कह रही है ना, भाई दे दिया था आरक्षण, अब कोर्ट में अटक गया, तो हरियाणा की विधानसभा में उस मसले को लेकर हंगामा करने के क्या फायदे? नहीं, आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। जो हमने एडजमेंट मोशन दिया है कल, जो आज जिसको स्वीकार करना था कल के ऊपर रख दिया, उसमें ये जो मांगे थी, जाट आंदोलन से जो लोग जेलों में बंद हैं, उस वक्त ये कहा गया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम ये मुकदमे वापस ले लें, मुकदमे वापस ले लो। और जिन लोगों को जो मतलब चाहे कैसे भी मुकदमे हो, हाँ, मुकदमा कैसे, आंदोलन में हमेशा ही सिस्टम रहा है। कोई भी हम लेकिन अभी हमारे पास पिछले शनिवार को ओपी धनखड़ साहब आए थे, उन्होंने हमें 3 प्रकार के मुकदमों के बारे में बताया। एक मुकदमे वो हैं जो इस आंदोलन के दौरान हुए, सरकार की जो संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, वो मुकदमे सरकार वापस ले सकती है। एक मुकदमे वो हैं जो किसी जाति प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जैसे कैप्टन अभिमन्यु के घर को जलाया गया, अब वो मुकदमा सरकार खुद के तौर पर चाहे तो वापस नहीं ले सकती। एक मुकदमे वो हैं जो बहुत संगीन है, सीबीआई में केसेस दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, वो मुकदमे कैसे वापस ले ले? तो कैसी जिद है ये? देखिए, मैं बताता हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों ने, आपको अगर याद हो, हमारे शायद साथी इनमें से किसी को जरूर याद होगा, चौधरी भजनलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शायद ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है मिस्टर हरि सिंह, मास्टर हरि सिंह, उनके ऊपर टाडा का मुकदमा दर्ज हुआ। और जब वो तो देशद्रोह के भी वापस हो गए। सुनो ना, मैं ये कह रहा हूं, उस चीज से मैं आपकी सहमत हूं, लेकिन मान लीजिए आपका घर जलाया गया, चाहे वो ABC किसी ने जलाया, किसी जाति विशेष का नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे कि वो जाटों ने जलाया, दूसरे लोगों के भी घर जले हैं, और वो उस मुकदमे को वापस नहीं लेना चाहती, तो सरकार उस मुकदमे को कैसे वापस करवाए? उसका फॉर्मूला बताइए ना आप। मैं बताता हूँ। हाँ। वैसे तो सदन में कल बहस भी होगी। CRPC की 300 धारा 321 के तहत हरियाणा प्रदेश की सरकार ने ये मुकदमा दे दिया कैप्टन अभिमन्यु के मकान जलाने का, आगजनी का, CBI को। तो हरियाणा सरकार चिट्ठी लिखे गृह मंत्री को और गृह मंत्रालय चिट्ठी लिखेगी CBI को, और CBI कोर्ट में केस वापस ले सकती है। कैप्टन अभिमन्यु चाहते हैं कि जो उनके परिवार के दूसरे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, राजनीति से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके साथ जिसने अन्याय किया उनको सजा मिले।
तो फिर सरकार क्या करेगी? कैप्टन अभिमन्यु हो सकता है अपने घर वाला मुकदमा वापस लेने की कह दें, लेकिन उनके कई जो भाई बंधु हैं, उनके जो परिवारजन हैं, वो नहीं चाहते कि वापस हो। कैप्टन अभिमन्यु से हमने तो अनुरोध भी किया था। नहीं, वो कह देंगे जी मैं मेरा वाला वापस लेता हूँ, मेरे भाई जो हैं वो वापस नहीं ले रहे, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, वो ले लेंगे। कैसे? गवर्नमेंट ले वापस। हाँ। कैप्टन अभिमन्यु मुकदमा वापस नहीं ले सकता। अब तो मुकदमा वापस लेगी हरियाणा सरकार, गृह मंत्रालय के माध्यम से सीबीआई वापस करेगी। लेकिन वो लोग चाहते नहीं ना जिनका नुकसान हुआ वो वापस लें इस मुकदमे को, तो फिर तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। वो जब ये समझौता हुआ था उस वक्त ये बात कह देनी चाहिए थी। गृह मंत्री के साथ बैठक हुई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है, प्रधानमंत्री जी के साथ आंदोलनकारियों की बैठक हुई है, उस वक्त ये कंडीशन लगा देते। ये जो बात कह रहे हैं जयप्रकाश जी, ढींगरा साहब, आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जिस समय ये वार्तालाप हुई थी उस समय सरकार ने एक मुश्त मान लिया था कि हम सारी बातें मानते हैं और ये सारे मुकदमे हम एक मुश्त में वापस ले लेंगे। तो जिस समय सरकार की इस मामले में दो राही नीति समझ में आ रही है। एक उस पे तो उन्होंने कह दिया कि हम सारी बातें आपकी मान रहे हैं। उस समय उसके ऊपर जरूर सवाल उठाते कि ये वाली चीज हम करेंगे और ये वाली चीज नहीं करेंगे, तो ये चीज वाजिब थी। लेकिन जब उन्होंने सशर्त सारी चीजें जो मांगे मानी थी, उसके ऊपर एक प्रधानमंत्री का ये बात करना कि वो चीज नहीं मान रहे अब, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसके वर्ड जो है वो पूरे होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो जाट आरक्षण में इतना नुकसान हुआ, उसमें चाहे एक पक्ष ने किया चाहे दूसरे पक्ष ने किया, सारे अभियुक्त रह गए उसके अंदर। तो इस चीज में सरकार का फेलियर जो है वो प्रकाश चंद कमेटी की रिपोर्ट में साबित हो रहा है। तो उसके ऊपर जितने अफसर हैं उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके ऊपर आज तक कोई वो नहीं की। इन्होंने कह दिया कि उसको गीता की पुस्तक थोड़ी है प्रकाश सिंह रिपोर्ट, तो इन्होंने ही तो लागू करी थी, इन्होंने ही प्रकाश सिंह कमेटी बनाई थी, तो यही उसको मानने को तैयार नहीं हो रही सरकार। इनेलो आप को लेकर तो आज रामविलास शर्मा जी चुटकी ले रहे थे, रोटी खा के आए पटियाला जेल की। तो एक मुद्दा तो जाट आंदोलन का तो आप साथ दे ही रहे हैं, उनके धरनों पे भी जा रहे, प्रदर्शन पे भी जा रहे हो, लेकिन जो SYL मुद्दा था इसको हल्के में चुटकी के तौर पे हमारे हिसाब से रामविलास शर्मा जी ने कहा। कैसे देखते हैं आप जो कल का दिन है, आने वाला सेशन है इसको? मुकेश जी, उन्होंने चुटकी लेकर के ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी कितना सीरियस है इस मुद्दे को लेकर के। यदि हम माननीय राज्यपाल महामहिम का अभिभाषण भी पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें पहले पृष्ठ पर ही पाते हैं जब SYL का जिक्र होता है तो वो कहीं भी कमिट नहीं कर रही है सरकार की हम SYL का पानी लेकर के आएंगे, SYL को कंस्ट्रक्ट करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वहां पर। वो कह रहे हैं कानून सम्मत हम कार्य करेंगे और मामले की आगे जो है पैरवी करते रहेंगे। इसके अलावा जो है सरकार की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया गया, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो आज उन्होंने सदन में भी दिखा दिया कि ये कितना सीरियस है। जहाँ तक बात मुकदमे वापस लेने की, मुकेश जी, मैं थोड़ा सा इसके अंदर इनपुट डालना चाहूंगा। सेक्शन 321 का जिक्र जो जैसा किया गया CRPC के अंदर, हम जो यदि हम थोड़ा सा आपसे गुजारिश करेंगे क्योंकि आप पेशे से वकील हैं जी, लेकिन ये जो कार्यक्रम है, जो धाराएं वगैरह हैं, हमारे दर्शक बहुत कम हैं जो समझ पाते हैं। अगर आप 321 कह रहे हैं तो उसको थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या होती है 321? वही मैं बताना चाहता हूं ताकि जनरलाइज जो है ना, इसको जनता को इस बात को समझ में आए। सेक्शन 321 जो है CRPC, यदि आप देखें भारत का कानून जो है, कानून के अंदर जो है मेन प्रोसिक्यूटर कभी भी कंप्लेनेंट या निजी प्राइवेट कंप्लेनेंट कभी नहीं होता है, प्रोसिक्यूटर हमेशा स्टेट होता है, यानी कि सरकार, राज्य सरकार हमेशा प्रोसिक्यूट करती है किसी भी मुकदमे को, क्योंकि वो बेशक से इन पर्सन यदि मेरे को चोट मारी गई है तब भी सरकार ही उसको प्रोसिक्यूट करेगी, यदि कोई मुझे किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तब भी सरकार प्रोसिक्यूट करेगी। और सेक्शन 321 के अंदर जो है कानून के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि कुछ मुकदमों को छोड़ करके, जैसे कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मतलब कि CBI को जो रेफरेंस दिए जा चुके हैं, उन मुकदमों को छोड़ करके, या फिर वो मुकदमे जो केंद्र सरकार की किसी प्रॉपर्टी को जलाने को लेकर के, जयप्रकाश जी अभी कह रहे थे कि जो ये गुजारिश करेंगे कैप्टन अभिमन्यु से, उनके परिवारजनों से, तो क्या वो गुजारिश के तौर पे रहेगी या सरकार उसको दबाव बना सकती है? कोई ऐसा कानून है जिसके तहत उनको भी वो मुकदमे वापस लेने पड़ जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए मुकेश जी, पहली बात तो हम समझ लें कि जो है, जहां तक बात कंपनसेट की है, तो इस मामले में जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति सरकार पहले ही कर चुकी है। दूसरी बात यह है कि गुजारिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मामला जो है, क्योंकि सीबीआई के जो पूर्ति जो की गई है, जी, जो वही मैं पूर्ति बता की रहा गई हूँ, है, जैसे सुनिए, सीबीआई रेफरेंस सुन है। लीजिए ना, जो जी। पूर्ति की गई है जी। वो माली नुकसान की गई है, जी। जो जानी नुकसान भी तो हुआ है ना। वही तो जो मैं लोग आपको मरे हैं उनको किसी ने तो मारा होगा, एबीसी ने। देखिए मुकेश तो आप जी, चाहते हैं उनको भी छोड़ दें? देखिए सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिस प्रकार जिन लोगों की मृत्यु हुई है, अधिकतर लोगों की मृत्यु जो हुई है वो जो है पैरामिलिट्री की जो है गोलियों से हुई है। निजी हिंसा में जो लोग मृतक हैं उनके तो अभी तक जो है लोगों को पकड़ा भी नहीं गया है, जिन्होंने ये हिंसा की थी। जैसे रोहतक के 2 केस हैं जो जातिगत हिंसा में, दो लड़कों का मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ। उनमें से एक तो है बोहर गांव का है रविंदर, उसको मारा गया था बकायदा, लेकिन उसको अभी तक एक भी व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया उस मुकदमे के अंदर। तो सरकार 302 को अगर लेकर के चलती है तो मैं आपको बता देता हूं 302 के अंदर भी जो है सरकार जो है प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर सकती है अंडर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात और यह आप है चाहते हैं सरकार ऐसा करे? हैं? बिल्कुल हम चाहते हैं कि सरकार को जो है बड़ा दिल दिखा करके और हरियाणा के अंदर जिसका वो बच्चा मर गया, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि धारा 302 पे सरकार बड़ा दिल दिखाए, तो जब उनके परिजनों से आप जाके मिलेंगे तो फिर आप उनसे नजरें मिला पाएंगे? मुकेश जी, मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि ऐसे केस ही नहीं है, ऐसे केस ही केवल 2 या 3 हैं। तो वो 2-3 ही हो, बेशक एक ही हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आज तक। देखिए, यदि तो सरकार की सरकार के पास चलते हैं, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पवन सैनी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका भी निभा रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता की भूमिका भी निभा रहे हैं। सैनी साहब, आपने जयप्रकाश जी से लेकर ढींगरा साहब को सुना, ढुल साहब को सुना, ये जो बातचीत कर रहे हैं, इन बातचीत को आप की सरकार कितनी सीरियस है इनको सुनने के लिए? क्योंकि अभी चुटकी लेते नजर तो हमें आए रामविलास शर्मा जी, लेकिन सीरियसनेस उसमें कितनी है? एसवाईएल की अगर बात हो रही है तो उसका ये क्या है कि मजाक नहीं उड़ाया जा सकता कि पटियाला में रोटी खाने चले गए थे। मुद्दा तो हरियाणा की जनता का ही था। वो मान लिया कि आज की तारीख में जो आपकी विचारधारा है वो अलग है, हालांकि एक टाइम में आपके साथी भी रहे हैं, तो इस तरीके की चुटकी लेना कहां तक जायज है? दूसरा मुद्दा जाट आरक्षण को लेकर है, सरकार सोचती क्या है इसके बारे में? देखिए, जहां एसवाईएल की बात आती है मुकेश जी, हमारे सभी साथियों ने उसका जिक्र किया है। देखिए, एसवाईएल का मुद्दे की जब बात करें, पहले जब हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी और पंजाब के अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार की, दोनों पगड़ी बदल जो है ना मित्र हैं, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जैसे अब माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ऊपर केंद्र के नेताओं से बातचीत करके, राष्ट्रपति जी से बातचीत करके और सारा ऐसा तालमेल बिठाया जिससे बार बार सुनवाई हुई। ये आप लोगों के सामने है, जग जाहिर है, बार बार सुनवाई हुई। उसके कारण जो है ये केंद्र की जो हमारी उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने हरियाणा के हक में फैसला सुनाने का काम किया। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला हरियाणा के हक में सुनाई दिया, अब इंडियन नेशनल लोकदल अपना वजूद, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है ना वर्स्ट इनके राज्य में था। और किसानों के जहां उनके लड़ाई झगड़े थे, किसानों के लिए चाहे कंडेला कांड हो, चाहे मैम कांड हो, वो सब जग जाहिर है। सर सुनिए, मैं आ रहा हूं, मैं वहीं आपकी तरफ से ना, आपकी तरफ से मैं इनेलो की और कांग्रेस की दिल से बुराई कर देता हूं। जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल करते मैं करता हूं। कांग्रेस इसलिए गई 14 नंबर पे, इसलिए रह गई क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया। अभी पिछले 12.5 साल से इनेलो सत्ता में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जनता ने उनको उतने वोट नहीं दिए कि वो सत्तासीन हो सके। तो आपको जनता ने भगवान माना है। आपके जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अच्छा दिन आएंगे, उसको मान के जनता ने वोट दिया है। उसी लहर पे चल के मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बना दिया है। 4 एमएलए थे आपकी पार्टी के, आज की डेट में फुल मेजोरिटी दे दी है। अब आप
हुड्डा साहब को कोसते रहेंगे, ओपी चौटाला को कोसते नहीं, रहेंगे, आपने- खुद बचते रहेंगे। आपने- ये पॉलिसी बहुत गलत है और जनता इसको बिल्कुल लाइक नहीं करती है। ये भाजपा के लोग भी समझ लें, आप भी समझ लो। अब जो मुकेश हमने जी, सवाल पूछा उसका मुकेश जवाब जी, दीजिए आप। मुकेश जी, आपने चुटकी शब्द का इस्तेमाल किया था। वो चुटकी आप वो कंडेला नहीं, पंडेला वो पता नहीं नहीं, कहां से लेकर नहीं, आ गए। आपने मैं कहा आपसे ना, सुनिए, मैंने 2 मुद्दों की बात की है आपसे, SYL की बात की है और जाट आरक्षण को लेकर उसकी बात की। वो जवाब दे नहीं रहे, पता नहीं कौन सा इतिहास बताने लगते हैं। मुकेश जी, आपने चुटकी की बात की है। मुझे इनके इतिहास से नहीं, लेना देना ही नहीं है कुछ नहीं, भी। आज आपने- की सुनो, तारीख में जनता ने आपने- आपको पावर दी है, आप करेंगे कुछ तो अच्छा। और इनसे आप आपने- सहयोग की सुनिए, उम्मीद क्यों रखते हैं? ये मुकेश आपकी जी, ऑपोजिशन है। मुकेश जी, आपने पूछा चुटकी का जिक्र किया SYL पे, तो SYL का मैं वही तो जिक्र कर रहा हूँ। इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर जो है ना कहा अभी हम पानी लेकर के आएंगे, पानी खोद करके आएंगे, कसी फावड़ा लेकर के जाएंगे। वहां जाकर के जो है ना आप लोगों के सामने आप लोगों ने खूब दिखाया। इसलिए 12 साल से सत्ता से बाहर हैं, उनको राजनीति करनी है, मुकेश जी, वो तो मैंने बताया, वो तो मैंने बताई दिया। आपकी सरकार क्या कर रही है ये बताओ मत। हरियाणा के हक में फैसला सुना दिया और वो चुटकी इस वजह से ली रामविलास जी ने कि भी जो है ना ये सारा इतना सर्कस ड्रामा नौटंकी कही और फिर जेल में जाकर रोटी खाई, ये तो नौटंकी की बात है। और बीजेपी ने जो प्रयास किया ये तो SYL की बात है। ये रही बात जाट आरक्षण की बात, SYL का मुद्दा है, ये मुद्दा तो लगभग पिछले 40 साल से चला रहा है, उससे भी ज्यादा समय हो गया है। और ये वोट बैंक का या खुद को जिंदा रखने का हर एक पार्टी का हथियार रहा है। अब नया मुद्दा जो जन्म जिसका 2016 में हुआ, वो भी ऐसा ही मुद्दा हो गया। क्या आपको लगता है ये जो सरकार है सीरियस है इन दोनों मुद्दों के लिए, और सरकार इसमें क्या कर सकती है? गुरमीत जी से सवाल है मेरा, आपके पास आएंगे वापस, आपने जवाब नहीं दिया, आपने वापस आएंगे आप दूसरे दौर में आएंगे। हाँ, जाट आरक्षण की बात है। पहली बात तो आज की तारीख में हम यूज शब्द क्योंकि वो चलता है वो चल रहा है, असल में जाट आरक्षण आज मुद्दा ही नहीं है। जैसे जयप्रकाश जी ने खुद माना कि मेन मुद्दा केस का है कि केस वापस होना चाहिए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि सरकार के अंदर शुरू से इस मामले में 2 स्वर रहे हैं पूरे आंदोलन को लेकर भी, पिछले वर्ष भी। जो एक नीति इनकी थी वो ढुलमुल थी, और जब नीति ढुलमुल होती है तो इस तरह से क्राइसिस पिछली बार वो होता, स्पष्ट नहीं थे ये। अभी भी इनके अंदर 2 स्वर हैं। कुछ लोगों को ये लगता है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि ये लोग तो खुल के नहीं कहेंगे, हम लोग ये बात कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर इनको ये लगता है कि भाई क्योंकि जो गैर जाट समुदाय है उसका एक बड़ा समर्थन इनको मिला है चुनाव में, तो इन्हें उस तरफ एक जो है ध्यान उसका रखना चाहिए या उनके सेंटिमेंट्स का ज्यादा रखना चाहिए। तभी उसी वजह से पिछली बार भी जब आपको पता है आंदोलन के दौरान कुछ इनके नेताओं के बयान आए और उनके खिलाफ खास कार्रवाई नहीं की गई थी, और जबकि डिमांड तब उठती रही। अब है मामला केस का। अब केस में भी सेम चीज है कि केस में इन्हें लगता है कि भाई हम 302 के नाम पे या 307 के नाम पे या बड़े संगीन केसों के नाम पे, जैसे आप भी कह रहे हैं, अब उसमें उनको लटकाए रहे। दूसरी तरफ ये केसों को पुनर्विचार करने का भी डिमांड कर रहे हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि इस चक्कर में आपने अभी देखा होगा कि अभी तक तो सौभाग्य है कि शांतिपूर्ण चल रहा है आंदोलन, ठीक है, हम सब ये कामना भी करते हैं कि आगे भी शांतिपूर्ण रहे, लेकिन बीच में एक दो बार शरारत की रिपोर्ट गर्म होने की उम्मीद है। एक दो जगह रिपोर्ट आई। अब अगर आप जितना डिले करेंगे। गुरमीत जी, मैं आपसे ही दोबारा इस परिचर्चा की शुरुआत करूंगा। एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हम लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मसला जो कभी बहुत छोटा लगता है, कभी बहुत बड़ा हो जाता है, राजनीतिक अपने अपने ढंग से इसको भुनाते हैं, सुलगाते हैं और बुझाने की कोशिश करते हैं। वापस लौटेंगे बिग बुलेटिन में एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन में बात हो रही है हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की। आज बजट सत्र का दूसरा दिन था और मुद्दा इसमें छाया रहा हरियाणा जाट आरक्षण के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर केसेस बने हैं, उन केसेस को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की इनेलो ने, कांग्रेस ने। इसके अलावा SYL का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। इसे देखते हुए लग रहा है कि अगला वाला जो सेशन है, यानी जो अगले दिन है, कल तीसरा दिन है, वो काफी हंगामेदार हो सकते हैं। एक बार फिर से हम रुख करते हैं जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी, ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं, इन मुद्दों से इत्तेफाक सरकार तभी रखती है जब प्रेशर में होती है, और प्रेशर कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सरकार मजे में है, चुटकी ले रही है। देखिए, 2 चीजें हैं। मैं कहता हूं कि सरकार ने भी जो
एक तो मुद्दा है जो आंदोलनकारियों के मुकदमे वापस लेने का, उस पर चुटकी नहीं लेनी चाहिए। इससे सरकार की किरकिरी हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वायदा कर ले और उससे पीछे हटे, इससे भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि सरकार जानबूझ करके इस मामले को निपटाना नहीं चाहती है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है SYL का, SYL का मामला जब 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता लागू हुआ, उस वक्त में समय लोकदल में था। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ने मिलकर के एक आंदोलन शुरू किया कि नहर ना खुदे। हमारे 3 नौजवान साथी शहीद हुए। उस वक्त कुर्सी के लिए, क्यों ना खुदे? कुर्सी का आंदोलन शुरू हो गया ना, नहर के पानी का आंदोलन शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि धारा 7 और 9 के हम खिलाफ आंदोलन कर दिया। उधर से पंजाब में मिलिटेंट्स ने स्वर्गीय लोंगोवाल जी का कत्ल कर दिया गया, तो उस वक्त नहर रुकेगी। उसके बाद 3-4 बार मौके आए। इस नहर की खुदाई का काम 1990 में 91 में, जब चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं केंद्र में मंत्री था, उस वक्त BRO को सौंपा गया। फिर BRO का भी ड्रामा बन गया। तो ये एक ड्रामा बना दिया राजनीतिक पार्टियों ने। यानी कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से अपना फैसला दिया है, मैं तो कहता हूं तीनों दलों को, कांग्रेस को भी, लोकदल को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, आप तीनों दलों को जनता देख रही है कि अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए इस तरीके से हरियाणा प्रदेश के हितों की बलि ना दें, जिस तरीके से आज दोनों दल करें। मैं कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने आवश्यकता नहीं थी पंजाब के नहर खोदने के जाने के लिए, क्योंकि ना तो इनके पास कसी थी, ना फावड़ा था, ना SYL पे गए, नहर सड़क गए, नहर खोद करके नहर नहीं खोद के आए, सड़क को तोड़ने का काम किया। कोई अच्छी ये प्रथा नहीं है। केवल आप डेमोक्रेसी में प्रदेश की जनता के हितों का कुठाराघात करो कुर्सी के लिए, मैं इसके खिलाफ हूं। तो इसलिए हम तो उस वक्त भी, मैंने सदन में भी कहा, कल भी मेरा काम रोको प्रस्ताव मंजूर किया स्पीकर साहब ने, हम कल भी बताएंगे कि जो आंदोलन हुए हैं, आज ये को पहला आंदोलन। आप हमें ये बताइए कि ये जो अनुभव आपने बताए अपने, और हरियाणा की जनता जानती है, पहचानती है, पेट्रोलियम राज्य मंत्री जैसे बड़े पद पे आप आसीन रह चुके हैं, आपके बारे में कहा जाता है जहां से खड़े हो जाएं जीत ही जाते हैं, अभी निर्दलीय विधायक हैं आप, तो ये जो कस्सी फावड़े वाली आप बात कर रहे हैं, खुद आप इनेलो में रहे हैं, हाँ। तो जनता के हकूक की बात थी, अगर वो जा रहे हैं, वो सांकेतिक भी है, तो क्या भाजपा या कांग्रेस को उस पर चुटकी लेनी चाहिए? क्योंकि बात हरियाणा के हक की हो रही है, कम से कम वो वाला मुद्दा फिर से सुर्खियों में तो आ रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब ऑल पार्टी डेलीगेशन माननीय राष्ट्रपति जी से मिला और राष्ट्रपति जी की तरफ से बड़ा संतोषजनक जवाब हमें मिला, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय दिन प्रतिदिन 2 दिन 5 दिन के बाद फैसले दे रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी बात को, हरियाणा की जनता की बात को, हरियाणा सरकार की बात को मान लिया है। तो हमने कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार करना चाहिए। अगर जाना ही था लोकदल ने, तो मैं तो आजाद उम्मीदवार था, हम लोगों से भी उन्होंने बातचीत नहीं की, ना कांग्रेस पार्टी से बातचीत की, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे बातचीत की। हाँ। मिलकर के लड़ना चाहिए। एक ढुल साहब के पास चलते हैं, इनेलो के प्रवक्ता के तौर पे, क्योंकि हमारे साथ हैं। एक आरोप इन्होंने लगा दिया जी अपने जयप्रकाश जी ने, कि आप लोग वहां पे गए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हाथ में कस्सी फावड़े नहीं थे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो फिर नहर की खुदाई तो होनी नहीं थी, और जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने तैयारी कर रखी थी, आप लोग वहां पे पहुंच भी नहीं पाते, तो क्या जरूरत थी इस सब की? देखिए मुकेश जी, मैं पहले तो 1985 को स्पष्ट कर दूं। सर आप 2017 में रहिए, 2017 में रहिए। हाँ। आरोप लगाया गया लोकदल के ऊपर। हाँ। मैं उसको स्पष्टीकरण करूंगा। हाँ। जो धारा 7 और 9 जिसके खिलाफ जो है उस समय पर न्याय युद्ध हुआ था, वो पहली धारा थी कि चंडीगढ़ जो है पंजाब को नहीं मिलेगा, और दूसरी धारा ये थी कि SYL की कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था, कि जो कि पहले ऑलरेडी फैसला हो चुका है कि 3.5 MAF जो पानी हरियाणा को मिलना है, उसको जो है ये कह दिया गया था उस पानी का डिसीजन जो है ट्रिब्यूनल करेगा। हमने उस ट्रिब्यूनल के बनने का विरोध किया था, SYL बनने का लोकदल ने कभी भी कोई विरोध नहीं किया, ये पहला झूठ है। धारा 7 और 9 यदि आप कहें तो ऑन रिकॉर्ड में उनको पढ़ करके भी दिखा सकता हूँ। बात नंबर 2 है, जहां तक बात हम संकेतिक आंदोलन की 7 और 9 थोड़ा बता दिया ना। पहली धारा जो है उसके तहत ये कहा गया था कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दिया जाएगा, और उसके बदले में हरियाणा को कुछ हिंदी भाषी गांव दिए जाएंगे। पहली धारा तो ये थी। दूसरी धारा ये थी कि
कि SYL की कंस्ट्रक्शन 6 महीने के अंदर पूरी हो, लेकिन SYL के अंदर जो पानी आएगा उस पानी का डिटर्मिनेशन जो है ट्रिब्यूनल करे। हमने ये कहा था कि SYL बने, लेकिन बने समझौते के अनुसार जो 1981-82 में हो चुका था हरियाणा के, जब हरियाणा को पानी तय हो चुका है। तो 2017 पे आ जाइए। ये 2017 पे आपका जो आंदोलन हुआ 23 फरवरी को, इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई हम शुरू कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्जन आ गया था, तब इनका आरोप है बिना कस्सी फावड़े के आप पहुंच गए। नहर तो खुद ही नहीं, सड़क खोद दिया आपने। देखिए मुकेश जी, सांकेतिक आंदोलन का हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर कोई पहली बार तो हुआ नहीं। नमक के आंदोलन से लेकर के एक चुटकी नमक से हम ये कहते हैं कि पूरा भारत के अंदर नमक हो गया था, तो ये तो कहने की बातें। आज के दिन में हमारी क्या एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के होने के तहत जो है इस समय पर जिम्मेदारी है हमारी कि सरकार के ऊपर दबाव बनाए इस मुद्दे को लेकर के। हमने पहले भी बनाया, हम आगे भी बनाएंगे। ना तो हमने इस आंदोलन के समापन की घोषणा की है, 15 मार्च को हमने कहा है कि हम संसद का घेराव करेंगे, इसके आगे भी हम चलेंगे। हम लगातार चल रहे हैं जब तक कि SYL का पानी हरियाणा में नहीं आ जाता। इस मामले में इनेलो की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और सांकेतिक आंदोलन करने का हमारे पास में लोकतांत्रिक अधिकार था, पूरी तरह से पीसफुल और बिना ढींगरा साहब आपके पास आ रहे हैं इस मसले को लेकर, SYL के मसले को लेकर। अभय चौटाला चिट्ठी लिखते हैं हुड्डा साहब को, हुड्डा साहब भी कहते हैं कि इस मसले पर हम साथ में लड़ाई लड़ सकते हैं, फिर नहीं आते हैं। दूसरा जो जाट आंदोलन है, इसको भड़काने का, लोगों को बहकाने का जो पूरा ठीक रहा था पिछले साल, तो आपके सिर पे फूटा था और अभी भी कहा यही जा रहा है। ये आंदोलन उन जगहों पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है जहाँ पे हुड्डा साहब या उनके बेटे की चलती है। देखिए, मैं पहले SYL पे जवाब देता हूँ। SYL पे जो इन्होंने कस्सी फावड़े की जो बात करी, जब ये गए उधर, तो ये वहां पे पिछले चैनलों में डिबेट पे भी कई बार बात हुई कि इन्होंने वहां पे सड़क रोक दी, सड़क जाम किया इन्होंने और ये कार्रवाई करी और इनके ऊपर 188 लग गई और ये 3 दिन का जो बहाना करके ये कोर्ट में गए और कोर्ट ने इनको जमानत देनी थी। तो वो एक SDM साहब का एक वीडियो वायरल भी है, उन्होंने सीधा सीधा एक बात कही कि जो पुलिस ने हमें एक एप्लीकेशन दी कि हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है, तो उन लोगों को रिलीज कर दिया हमने। तो जब इतनी बात पे ही इनको रिलीज होना था, तो 3 दिन की रोटी खाने वाली बात जो बीजेपी वाले लोग मंत्री कर रहे हैं, वो उसी की चुटकी ले रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इनको सेंटर की सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, जो कि अभी अब जयप्रकाश जी ने भी ये बात कही कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बड़े बड़े दावे करके सरकार सत्ता में आई, वो इन मुद्दों पे चुप क्यों है। आज सैनी साहब ने उस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो मोदी जी हैं वो ये दबाव डाले हरियाणा की जो खट्टर सरकार है, मुंह से बात तो करते हैं कि हम लोग सेंटर सरकार से बात करते हैं, उनको इसके बीच में लाते हैं। सरकार के पास चल पड़ते हैं। इस मामले में फेलियर है, इसीलिए लोगों को ये समझ आ रहा है। सैनी साहब एक छोटी सी जो बात है, इस छोटी सी बात को लेकर इनेलो और कांग्रेस ये मौका बिल्कुल नहीं चूकती है कि इन दोनों ने मुख्यमंत्री से गुजारिश की कि इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री के पास चलते हैं, और मुख्यमंत्री उनको प्रधानमंत्री से मिलवाने में या तो इंटरेस्टेड नहीं है या मुख्यमंत्री की बात वहां पे सुनी नहीं जा रही है। सच्चाई क्या है, हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं। नहीं, जहाँ ये आरक्षण वाली बात है, आरक्षण का नहीं, मैंने SYL का पूछा। SYL का देखिए, SYL का जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला सुनाई दिया, तो सुप्रीम कोर्ट सारे मामले की गंभीरता को देखते हुए और वो नहर खुदाई का काम ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुना चुका। नहीं, सुनिए मेरी बात। कह रहे हैं आपको भाई, जो आपकी सरकार घिर रही है ना, आप सुनिए, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, मैं सिंपल करके आप ही के पास आ रहा हूँ, किसी दूसरे के पास नहीं जा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ जनाब, ये दोनों आपको घेर लेते हैं यहाँ पे बिग बुलेटिन में आके, विधानसभा में पंगा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो हमें प्रधानमंत्री से मिलवा दें। भाजपा की यहाँ पे सरकार है, भाजपा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री इनको मिलवाने में इंटरेस्टेड नहीं है या मुख्यमंत्री उनसे मिलवाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं दे रहे मिलने? नहीं, देखिए, मिलने में कौन रोक सकता है? आप जाकर के मिले, वहां जाकर के दोनों पार्टियां मिलने के लिए किसने मना किया? मतलब मुख्यमंत्री नहीं जा नहीं, मतलब इनके कहने से मुख्यमंत्री चलेंगे क्या? मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय क्यों नहीं चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ कहा था कि गुरमीत जी सुनिए, भारतीय जनता नहीं, पार्टी की हरियाणा के लिए सरकार है, चुनी गई हरियाणा है। में मुख्यमंत्री जी हमारा मनोहर लाल जी हैं। वो हमें और पता है जी, सुनिए मेरी मनोहर बात। लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जिसके- हैं, भाई जब मुद्दे बात नरेंद्र सुनिए, मोदी जी जब हमारे मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात हैं, होती है, प्रदेश के अंदर अमित शाह जी सर्वदलीय भारतीय बैठक जनता होती है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हैं, अंदर यहाँ पे सर्वदलीय सुभाष बैठक बराला, होती है, ये जी के मत और बढ़ाइए क्या हमारी, होता है, हमें पता है। मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ पर, हमें इनको पता मिलना नहीं है आप क्या मिले मुख्यमंत्री जाकर के। कौन है, आप बता रहे अगर मनोहर लाल जी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री। अगर मिलना है, आप सवाल जो जाकर पूछते हैं के, उसका आप जवाब मिले देते जाकर नहीं के वहाँ। हाँ। मुख्यमंत्री जब प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की बातचीत होती है, चर्चा होती है, मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, हमेशा हमेशा बैठक बुलाइए। आप जहाँ प्रधानमंत्री से मिलने सर की मेरे बात सवाल करते का हैं, जवाब देंगे आप? मेरा सवाल ये था, मुख्यमंत्री से दोनों दल इनेलो कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लेके दो। मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक में कहते हैं बिल्कुल लेके देंगे। तो अब मुख्यमंत्री जी उनको मिलवाना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री को कोई ऐसा आग्रह आपकी सरकार की तरफ से गया है, पार्टी की तरफ से गया है, या मुख्यमंत्री कहते हैं इनको खेलने दो जैसे खेल रहे हैं, हम नहीं मिलवाएंगे, और इसलिए वो बार बार सवालों के घेरे में आ जाते हैं, मीडिया में भी और विधानसभा में भी? ये सवाल है। देखिए, और तीसरी बार पूछा, जवाब इसी का देना। अगर सर्वदलीय बैठक हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथ लेकर के आपको नहीं आइडिया इसका? है? आपको आइडिया नहीं है? 17 नवंबर को हुई थी। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री नहीं, मैं आप बता 17 रहे क्या जवाब देना चाहिए। 2016। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मिलवाएंगे, इसमें क्या दे रहा है? नहीं तो आजकल टाइम नहीं दे रहे क्या प्रधानमंत्री? इतने क्लोज फ्रेंड हैं ये। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अगर मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में commitment साथ किया में है, काम करते थे, एक अगर स्कूटर पे घूमते मुख्यमंत्री थे, जी अब ने टाइम नहीं दे रहे। मुझे लग रहा मनोहर लाल खट्टर जी टाइम लेके देना नहीं चाह रहे। नहीं ऐसी बात नहीं। तो मुख्यमंत्री जी ने अगर कमिटमेंट किया है, जरूर मिलवा करके लाएंगे। और वैसे भी हमारे साथी और विपक्षी दल अगर जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ऐसे जमर जी मिल चलिए, सकते हैं। गुरमीत जी, गुरमीत जी। मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया है तो मिलवाएंगे। सैनी साहब हमारे भोले भाले साथी हैं, मतलब अटक जाते नहीं, हैं, सारे लेकिन आप बताइए अंदर की बात क्या है, ये नहीं बता पा ऐसी बात नहीं, सारे रहे, ये बता नहीं पा रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हाँ। दोनों की हाईकमान ने शुरू से कोई स्पष्ट नीति अपनी स्पष्ट नहीं की है, ना रखी है। दोनों पार्टियां अपने अपने प्रदेशों में अलग बातें कहती हैं। अभी ये बहुत जोर शोर से केवल जी कह रहे हैं कि जी मोदी जी को दखल देना चाहिए एसवाईएल के लिए और जाना चाहिए। आप इनसे पूछिए, ये तो खुद ही दावा वैसे तो कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के भाग से चीखा फूट गया 11 मार्च को, तो क्या ये आश्वासन देते हैं कि इनके वहां के जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो इसमें सहयोग कर देगी? उन्होंने तो या पहले ही, वो तो वहां उन्होंने campaign पहले में कह अकेले दिया। नहीं गए। उन्होंने कहा, हुड्डा तो साहब वो कह रहे थे अगर मुझे पानी नहीं मिला हरियाणा के हिस्से का वो तो तो गए मैं नहीं। पंजाब के इलेक्शन राहुल में गांधी- प्रचार करने नहीं तो जाऊंगा। ये तो जो आज वहां मोदी से जी- जो आज अमरिंदर ये जो सिंह का मोदी जी की पॉज बात आया कर- था, जो वीडियो में आया था, देखा था, कह रहे जी आप कृपा करके ना आइए, ये दो हाथ यही जोड़ कह रहा हूं ना। मत आइए। तो दोनों ही पार्टियां इसमें बिल्कुल समान रूप से दोषी है, बल्कि जो इसमें क्षेत्रीय पार्टी हैं वो इसमें उनका बचाव है, क्योंकि वो तो एक ही स्टैंड लेती हैं। इनके लिए क्योंकि ये मजबूरी है, जैसे मैं इनसे पूछिए आप कि अगर इनकी सरकार बन गई जो ये दावा कर रहे हैं, और अगर ये वाकई में कांग्रेस की सरकार 11 मार्च के बाद बन गई, तो क्या राहुल गांधी से ये निर्देश दिलवा देंगे जो आज ये मोदी से निर्देश दिलवाने की बात करें? दोनों ही पार्टियों ने शुरू से इस मामले में स्टैंड नहीं रखा, और जब भी ये मामला सॉल्व होगा, देखिए मतलब अदालत जैसे आपने कहा बहुत बार हरियाणा ये में जो दिवाली मनाई जा दोनों चुकी है। पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, इस एसवाईएल वाले मुद्दे में हमाम में दोनों नंगे बिल्कुल हैं, एक है जैसी ना? है, और दोनों अभी की पार्टियां- इनेलो की केंद्र में सरकार इनेलो की बनी मजबूरी नहीं है, तो इसलिए इनेलो- मतलब बच इनेलो- जाते हैं। इनेलो की, क्योंकि पंजाब में उनके स्टेक्स नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय पार्टी के लिए उस तरह की समस्या नहीं है। जी, जी। मैं ये कहना चाह जी, रहा हूँ कि इस जयप्रकाश। मामले में कई बार अदालत से फैसले आए हैं। आपने जैसे अभी खुद कहा, यहाँ तक की लाइटिंग तक हुई हरियाणा में, दिवाली बनाई गई, और उसके बावजूद, क्योंकि जब तक राजनीतिक स्तर पर भी इच्छा कोई शक्ति मंशा नहीं नहीं होगी। होगी, एक लाइन में और बोल सकता हूं। राजनेता अगर सम्मान नहीं करेंगे, चलिए, सुप्रीम एक बार कोर्ट का एक लाइन में जयप्रकाश जी भेजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ फिर जी। आता हूं मैं आपके पास। मैं कहता हूँ गुरमीत जी, जो दो दलों की बात करें, दो पार्टियों की, इसमें इंडियन नेशनल लोकदल भी शामिल है। वो भी LIS आज के तक तौर ये क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि जब 2002 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जी। तो उस वक्त लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों सहयोगी थी। यहाँ लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं विधायक था, और पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि लोकदल इससे अलग कैसे हो सकता है? लोकदल ने 6 बार संबंध विच्छेद कर लिया अकाली पार्टी से, और उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि
जिस दिन ये 22 इस बार उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। कहाँ तोड़ लिया? नहीं वो बता के मुकेश जी, चौटाला साहब ने कहा रिश्ते तोड़ लिए। ये ड्रामा है, ये लोग राजनीतिक रिश्ते तोड़ लिए हैं, राजनीतिक रिश्ते तोड़ लिए, पर्सनल। मैं इसका उत्तर दूं, एक मिनट। ये उसी उपलक्ष्य में गई। रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, एक राजनीतिक रिश्ते होते हैं। INLD को खाना कौन खिला रहा था? वही अकाली दल के लोग, अकाली दल के सुनिए, वो तो ऐसा है कि कल जब गवर्नर साहब का डिनर था वहां पे भी हुड्डा साहब और चौटाला साहब ही साथ में खड़े थे, वो रिश्ता अलग होता है। हम राजनीतिक रिश्तों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक रिश्ते इनेलो ने अकाली दल के साथ तोड़ लिए हैं। कब तोड़े? अभी अब ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट। अभी आपने जो ये अपना राज्यसभा वाला चुनाव था, किसको वोट दिया था उन्होंने? मुकेश जी, जब बताइए किसको वोट दिया था? आप ही के दोस्त है ना सुभाष चंद्र जी, वो राजनीतिक रिश्ता टूटने की निशानी थी। नहीं, बाकी इनेलो वालों ने क्यों नहीं दिया फिर उनको? नहीं, उसके बाद आज तक भी लोकदल के लोग उनकी सरकारी कोठियों में रहते हैं, उनके पास गनमैन थे। वो पर्सनल रिश्ते हैं। अभी तक हम लोगों को नहीं मिलती, इनको कैसे? मुकेश जी, मैं उत्तर दूं इसका। मुकेश जी, मैं उत्तर दूं इसका। चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं। ढोल साहब देना चाह रहे हैं। देखो, बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे कि आदरणीय जयप्रकाश जी ने कहा। 2002 की मैं बता दूं, 2002 के बाद 2004 में फैसला आया था। 2002 से 2007 तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, न कि अकाली दल की सरकार थी। पहले तो ये बात समझिए। बात नंबर 2, 2002 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार थी। सेंटर की सरकार की 2002 में केंद्र में होगी, केंद्र में बेशक होगी बात, केंद्र की बात कर रहे हैं ना, केंद्र ने फैसला लेना था। बात नंबर 2, ढींगरा साहब आप पूरा समय दे। एक मिनट, बात नंबर 2, जहां तक बात होती है रिश्ते की, हमने जो है पिछले साल मार्च में प्रॉपरली और स्पष्ट रूप से अनाउंस किया था ये मामला कि हम जो है अकाली दल के साथ किसी भी तरीके से नहीं खड़े होंगे। जैसा कि आपने इनको ये कह रहे हैं कि भाई आपने कह दिया, लेकिन वो जो सिक्योरिटी वाले हैं वो पंजाब पुलिस के, ये सिक्योरिटी का भी बताओ, सिक्योरिटी से जल रहे हैं। कौन सी कोठी आप बताएं? मीनाबाग का फ्लैट किसका है, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जी जेल से आप लेकर के आए उसका? आप लेकर के आए, किसके नाम पे अलॉटेड है? सरदार चरणजीत सिंह के नाम पे अकाली दल के सांसद के नाम। गलत मत बताइए। सरकार मीनाबाग किसका है? सरदार जा सकते हैं ना, आ जा सकते हैं। अच्छा सुनिए, आप अभी निर्दलीय विधायक हैं, सरदार चरण सिंह रोड़ी जी के नाम पे। जयप्रकाश जी, अभी आप निर्दलीय विधायक हैं, आप बताइए ना कि कौन से लीडर के घर आप नहीं जाएंगे? अगर हुड्डा साहब आपको आज डिनर पे बुलाएंगे, आप नहीं जाएंगे वहां पे? डिनर जाओगे या नहीं जाओगे? मैं इस बात के भी खिलाफ हूं। तो अगर चौटाला साहब आपको बुलाते हैं, अभय चौटाला, आप नहीं जाओगे? नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। खट्टर साहब बुलाएंगे तो नहीं जाओगे? तो आप तो निर्दलीय, आप क्यों जा रहे हो फिर? नहीं, राजनीति क्यों करते हैं? हाँ, अच्छा, उस डिनर पे मैं राजनीति नहीं करूंगा अगर मुझे कोई बुलाएगा। राजनीति तो जो दो पॉलिटिशियन इकट्ठे होंगे वहां पे हो नहीं सकता, और जहां पे दो महिलाएं इकट्ठी हो वो चुपचाप बैठे हो, ये भी नहीं हो सकता। देखो, ये तो फिर मुकेश जी, लोगों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो अलग हैं, पर्सनल रिश्ते अलग हैं। हमारे आज की तारीख में कौन सी पार्टी का नेता है जो आपको डिनर पे बुलाए या आपके घर पे आए, आप उसको रोटी नहीं खिलाएंगे? बताओ, अभय चौटाला को नहीं खिलाओगे? मैं तो कहता हूं अभय चौटाला ने बयान ही नहीं देना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं खिलाओगे? किसको नहीं खिलाओगे? मैं कहता हूं कि अभय चौटाला ने बयान ही नहीं देना चाहिए था कि हमने बादल से रिश्ते तोड़ दिए। क्यों नहीं देना चाहिए था? हरियाणा की बात दिया तो फिर तोड़ के दिखाओ। टूट चुका है, आप बताइए कहाँ है? अरे गनमैन तो 22 तारीख को विड्रॉ हुए रात को। गनमैन का भी मैं एक बार उत्तर दे दूं मुकेश जी, गनमैन का उत्तर दे दूं मैं कृपया करके। देखिए, आप में इस बात को समझिए कि चौटाला परिवार जो है वो सिरसा में है और चंडीगढ़, सिरसा से चंडीगढ़ कम्यूट करने के टाइम हमेशा वो पंजाब का रास्ता अपनाते हैं, बात समझिए। बात नंबर 2, उस समय पर क्योंकि पंजाब के 6 बीच में जिले आते हैं, 6 के 6 जिलों को अलग अलग से सिक्योरिटी देनी पड़ती है, इसी कारण से स्पेशल अरेंजमेंट के तहत गनमैन दिए जाते थे। ये तो कांग्रेस को भी देने पड़ेंगे। और जहां तक बात अकाली दल की है, वो ये वाला लॉजिक तो के अंदर रहता है सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि 6 अलग अलग जिलों की बात। देखिए, आप ये के अंदर बिल्कुल भी सिक्योरिटी पंजाब सरकार द्वारा INLD को दी गई थी, जो विड्रॉ हुई है अभी। INLD को नहीं, केवल नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि वो 6 जिलों से गुजरते हुए बार बार आते थे चंडीगढ़ से, उनको दिया जाता था। इसलिए ये क्या आप ये बताएं, क्या आप नहीं देंगे? यदि वो वहां से जाएंगे पंजाब में से, क्या कांग्रेस की सरकार नहीं देगी नेता प्रतिपक्ष? अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष हैं, कोठी की सिक्योरिटी की बात है। सिरसा के अंदर जो सिक्योरिटी दी गई वो दी गई, और वो अभी गनमैन विड्रॉ हुए
इन्होंने वहां मैं से ये वो कह रहा छोड़ हूं दिया आपको। तो वो तो पंजाब तलखी सरकार पहले कैसे से हुई है। विड्रॉ हुए है। सिरसा के अंदर? तलखी थी तभी तो विड्रॉ है। आप ये बताइए, आप तो पंजाब के अंदर आपके खुद के नेताओं ने बनाया है जी। ये तो इस प्रकार की बातें ना करें। नहीं और नहीं, एक बार लेकिन भाजपा आप की ये ओर मैं बता बताएं, दूं, जब आप पंजाब के अंदर जब कस्सी फावड़े लेके गए, चलिए, आप तो अब- आपने अब कहा आप- 188 लगा दी उन्होंने। अब आप इन दो मैंने बड़े कुछ नहीं मुद्दों कहा, से ये मैंने भटक लगाया। के अब मैंने आप कुछ इन नहीं दो बड़े कहा। मुद्दों से आपके भटक ऊपर के कौन सी धारा जो लगाई? हमेशा ही पॉलिटिशियन आपके- भटक जाते आपके ही हैं। प्रवक्ता दूसरे अबे इसी छोटा चैनल अलग पे कह सिक्योरिटी गए कि पर 188 ये मसला लगाई। लाकर खड़ा किया है। बहरहाल अभी तो बजट सत्र शुरू हुआ है। आप सभी मेहमान जो यहाँ पर पहुंचे और तहे दिल से अपनी अपनी पार्टी के विचार हमारे साथ साझे किए, आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हरियाणा और हिमाचल में जो कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले क्रेडिबिलिटी के साथ आप तक पहुंचा रहा है आपका पसंदीदा चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश। बिग बुलेटिन को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।